हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके जो विरोधी हैं, आपकी एनर्जी को देखकर क्या उनकी हालत है। तो मुझे लगता है आज के जो कार्ड्स हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग पिक होने वाले हैं, क्योंकि आज मैं काफ़ी वाइब्रेंट सी एनर्जी फील कर पा रही हूँ। आप सब जानते हैं, डेली रीडिंग सुनते हैं तो ये जो टैरो होता है ना, ये एनर्जी पर बेस्ड होता है। तो आप में से जिसकी एनर्जी मैं पिक कर पाती हूँ उनसे रेजोनेट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और मैं सबके मैसेज पढ़ती हूँ, सबके कमेंट पढ़ती हूँ। आप लोग इतना सारा प्यार देते हैं मुझे, सच में उसके लिए थैंक यू। मैं हर एक इंडिविजुअल का कमेंट में रिप्लाई नहीं करती, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। आप समझते ही हैं, छोटा बेबी है मेरे पास। बट मैं मेक श्योर करती हूँ कि आपके कमेंट को मैं लाइक करूँ, सो दैट यू नो कि हाँ, मतलब मैंने सबका प्यार जो है वो एक्सेप्ट किया है। बहुत अच्छा लगता है इतना सारा प्यार देखकर। तो प्लीज़ जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, रैंडम आप अगर मेरे चैनल पे आए हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर टू बी अ पार्ट ऑफ आवर सोल फैमिली। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं ये मेक श्योर करूँगी कि आपको चैनल सब्सक्राइब करना रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा। पर डे मैं बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आती हूँ। बस आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, अपनी एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र करनी है मुझ तक, ताकि आपकी एनर्जी पिक हो पाए। और अगर आपको गाइडेंस की ज़रूरत है टैरो के रिगार्डिंग, अगर आपको कुछ भी अपने लिए पूछना है, कोई भी अगर आपको हेल्प चाहिए, रीडिंग करवानी है पर्सनल, तो आप इस दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 8840298154। दिस इज़ माय नंबर वेयर यू कैन कांटेक्ट फॉर पर्सनल रीडिंग। ये मेरे हस्बैंड का नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट करेंगे। अमाउंट जब पे कर देंगे उसके बाद ही मैं आपको पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड करूँगी। सो दिस इज़ वेरी सिंपल प्रोसीजर। आई होप यू नो दिस प्रोसीजर। बहुत ही बेसिक और सिंपल सा है। अब आज की पर्सनल रीडिंग तो है नहीं, ये जनरल रीडिंग है, इसलिए मैं मेल फीमेल ट्रांस आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बात करते करते सारे कार्ड्स भी सिलेक्ट हो गए हैं। बहुत ही बढ़िया कार्ड जो हैं वो आए हैं, एनर्जी बहुत ही बढ़िया निकल कर आई है। तो यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, इतना बढ़िया, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे, अगर मैं आज आपके अंदाज़ की बात करूँ तो आपका जो अंदाज़ है ना, वो इतना बदल गया है, इतना बदल गया है, इतना मतलब एक किसी इंसान में ऐसा होता है ना, ड्रास्टिक चेंज आना, मतलब पर्सनैलिटी बिल्कुल, जैसे अगर आप टॉम बॉय टाइप के, अगर किसी लड़की की मैं बात करूँ, अगर आप काइंड ऑफ टॉम बॉय हो गए तो आप बिल्कुल फेमिनाइन पर्सनैलिटी हो गए हो, और फेमिनाइन थे तो बिल्कुल आपके अंदर मस्कुलाइन पर्सनैलिटी आ गई है, मतलब बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म हो गए हो आप। जैसे मैं एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊं, तो जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा दब्बू किस्म के थे, तो अब आप इतने अग्रेसिवली ऊपर निकल कर आए हो, तो वो मस्कुलाइन पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। और अगर आप मेल हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं जो आपके अंदर की ममता था, जो कहीं ना कहीं आपका जो पैशन था, जो लवर साइड थी, और जो कहीं ना कहीं जो मेल होते हैं ना, वो इस चीज़ से बताना कि आप लोग ना इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने का दिखावा करते हो, बट एक्चुअली इमोशनली उतने स्ट्रॉन्ग होते नहीं हो। आप हमेशा हमेशा किसी न किसी पे डिपेंड होते हो। तो डिपेंडेंसी जो है वो आपकी प्रॉब्लम है। बट अब ऐसा ड्रास्टिक चेंज आया है कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो। पहले आप प्रिटेंड करते थे स्ट्रॉन्ग होने का, बट राइट नाउ यू आर स्ट्रॉन्ग। आप प्रिटेंड नहीं कर रहे हो, ऑटोमेटिकली वो चीज़ जो आपने मैनिफेस्ट की, धीरे धीरे जाने जाने वो चीज़ें हो रही हैं। तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग उभर रहे हो बहुत ज़्यादा। तो एक होता है ना कि जब इंसान बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करता है, जब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करता है, बहुत ज़्यादा लविंग फील करता है, तो उसके एटीट्यूड में उनके उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं एक पर्सन के, वो लोगों को काफ़ी बदले हुए लगते हैं। और लोगों को लगता है दैट अगर किसी इंसान में कॉन्फिडेंस है तो लोगों को लगता है कि वो इंसान में ईगो है, वो उसको ईगो की तरह कंसीडर करते हैं। बट दैट इज़ नॉट ईगो, दैट इज़ योर कॉन्फिडेंस। तो जो कॉन्फिडेंस है वो आपके अंदर कूट कूट कर भर गया है। अब पहले आपको लगता था, वही मैं बोल रही हूँ, डिपेंडेंसी थी, चाहे आप मेल हों चाहे फीमेल हों, बट यू वर डिपेंडेंट समहाउ। अब वो डिपेंडेंसी ख़त्म होती हुई दिख रही है। दूसरा, मुझे एक चीज़ बहुत दिख रही है, ऐसे अबंडेंस दिख रही है, हैप्पीनेस दिख रही है। बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कहीं से लक जो है आपका बहुत ज़ोर कर रहा है, बहुत ज़्यादा ही आपका
लक आपका फेवर करेगी, और फेवर ऐसा होगा आपके साथ कि बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी मुझे दिख रही है कि कहीं से तो पैसा आएगा। ऐसा लग रहा है कि कोई अगर कोई फंसा हुआ आपका रुपया था जो, या फिर कोई ऐसा होता ना कि इफ़ यू वर वेटिंग फॉर एनी जजमेंट जिसके थ्रू आपको रुपया मिलने वाला हो, या कोई भी ऐसा मुनाफे का सौदा होने वाला है, ऐसा या तो आपको पैसा मिलेगा या फिर कुछ ऐसी चीज़ जैसे लैंड वगैरह जिससे कोई मॉनेटरी बेनिफिट मुझे दिख रहा है जो कि आपको हाल फिलहाल में होने वाला है। ये भी हो सकता है आपको ज़मीन आपके नाम हो जाए, घर आपके नाम हो जाए, या कोई बड़ा गिफ्ट आपको मिले। आजकल तो आईफ़ोन भी आप जानते हैं कीमती होते हैं, ठीक है, तो ऐसी चीज़ें या फिर गोल्ड वगैरह, तो मतलब आपको बेनिफिट होने वाला है। मन जो चीज़ जिसकी भी वैल्यू होती है पैसे से ख़रीदी जा सकती है, उस चीज़ में से कुछ ऐसा आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको होने वाला है। अब आपके साथ इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, और ऑब्वियस सी बात है पहले से ग्रोथ भी हुई है, चेंज भी हुई है पर्सनैलिटी, और जो एनिमीज़ हैं उनसे धीरे धीरे फ़र्क भी पड़ना बंद हो गया है। पहले क्या था कि आप बहुत जल्दी हैम्पर हो जाते थे। अगर किसी की कोई बात आपको समझ नहीं आई है, अगर किसी का एटीट्यूड आपके अकॉर्डिंग नहीं है, इफ़ यू थिंक दैट द पर्सन इज़ नॉट गुड फॉर यू, और द पर्सन इज़ नॉट सूटेबल फॉर यू, तो आप क्या करते थे कि कोशिश करते थे कि आप उस चीज़ को सूटेबल बनाओ, आप एडजस्ट करते थे, आप खुद को ज़बरदस्ती उस इंसान के साथ थोपते थे। जबकि अगर आपको पता है कि वो पर्सन आपको चाहता ही नहीं है, वो पर्सन आपकी वैल्यू ही नहीं करते, रेस्पेक्ट ही नहीं करते, देन वाई टू थोपो ऑन एवरीवन। मतलब आप ज़बरदस्ती फोर्स मत करो ना अपने आप को। वो चीज़ आप में सेंसेस नहीं थे, इसलिए क्योंकि वही इमोशनली डिपेंडेंट थे आप उस पर्सन पे, और कहीं ना कहीं आपको मूर्ख समझ रहे थे सब लोग, आपको स्टूपिड बोलते थे, क्योंकि आपको नहीं समझ आ रहा था, बाकी जो पर्सन आपके साथ था उसको बहुत अच्छे से पता चल रहा था कि मेरे साथ मूर्ख है और इसको तो बहुत अच्छे से इसका काट सकते हैं। बट फिर ऐसा शिफ्ट हुआ, आप इतने डिपेंडेंट हो गए इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ दैट यू डोंट नीड एनीवन। और अभी का समय ऐसा है कि आपको अपने परिवार के अलावा ना एक्चुअली किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। और परिवार में भी सारे फैमिली मेम्बर्स से नहीं, ऐसा नहीं है कि चाचा ताऊ, और इफ़ यू आर इन अ जॉइंट फैमिली तो आप बोलो कि नहीं मुझे तो अपनी ताई से फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो अपनी चाची से फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो अपनी बुआ से फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट अ न्यूक्लियर फैमिली। मतलब आप बिल्कुल छोटा, जो एक होता है ना मम्मी पापा उनके बच्चे, हस्बैंड वाइफ उनके बच्चे, सो दैट काइंड ऑफ फैमिली। तो आप बहुत सीमित कि माँ बाप, और अगर पार्टनर है स्पाउस और आपके बच्चे हैं तो वो, या भाई बहन है जो कि अनमैरिड है अगर, तो वो, तो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत ज़्यादा ही इमोशनल अटैचमेंट आपकी जो है वो बड़ी है, और उनके लिए आपको फ़र्क पड़ता है। बाकियों का जब धीरे धीरे आपने चेहरा देखा है ना, और कई लोग अपने हैं जिन्होंने आपके पीठ में खंजर भोंका है, तो आप, एक होता है ना कि इंसान ना, अगर इंसान को हमेशा फेरी टाइप लाइफ मिले ना, तो वो इंसान को पॉलिटिक्स समझ नहीं आएगी। पॉलिटिक्स समझने के लिए पॉलिटिक्स में उतरना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि किताबें पढ़कर आप ये नहीं समझ सकते कि राजनीति है क्या चीज़। और मैं राजनीति को बार बार इसलिए वो करती हूँ, बोलती हूँ राजनीति के बारे में, बिकॉज़ आई नो इट्स अ वेरी टफ टॉपिक ऑफ लाइफ। और राजनीति सिर्फ हमारे, ऐसा नहीं है कि हमारे जो पॉलिटिकल पार्टी जो है, जो नेता हैं वही राजनीति करते हैं, नो दैट्स नॉट ट्रू। एक्चुअली में हाँ, अगर आपने देखा, वैसे टीवी सीरियल्स अगर आपने देखे, आमतौर पर आदमी जो जेंट्स होते हैं वो तो यही सोचते हैं, टीवी सीरियल में वो दिखाते हैं सास नंदे पॉलिटिक्स करते हुए, या एनिमीज़ जो होते हैं वो पॉलिटिक्स करते हैं एक दूसरे के, विलन करता है पॉलिटिक्स। मतलब वो राजनीति किसी भी शाम दाम दंड भेद कैसे भी करके सामने वाले को झुका दो। तो मैं उस पॉलिटिक्स की बात कर रही हूँ, वो रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है। मैं छोटी थी तो मैं भी यही सोचती थी कि शायद ऐसे क्योंकि शायद ऐसा कहिए कि ऐसी कंडीशनिंग थी हमारी, ऐसा आसपास माहौल नहीं रहा, तो आई यूज़ टू थिंक कि ये जो विलन होते हैं ये मूवीज़ में ही होते हैं। बट धीरे धीरे जैसे मैं बड़ी हुई और मैंने इंसिडेंट्स देखे दुनिया में, आसपास के लोग देखे, तो मुझे पता चला दैट विलन, हम सब में एक नेगेटिव साइड होती है। ये हमारे ऊपर होता है कि हम उस नेगेटिव साइड को कितना पनपने देते हैं, हम अपने अंदर विलन को जगह देते हैं या हीरो को। तो अगर आपके पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो आपने अपने अंदर ना एक हीरो को, एक हीरोइन को वो जगह दी है,
अच्छा, अब इस चीज़ का भी एग्जांपल ले लेते हैं, वीडियो थोड़ा बड़ी हो जाएगी, बट मुझे पता है आप लोगों को अच्छा लगता होगा मेरी बात सुनना, तो बात पूरी करते हैं। क्या पता किसी को अच्छा लग रहा हो, सुन रहे हों, अगर अच्छा लग रहा हो तो ऐसा होता है कि देखिए, अगर आपने मुझे एक थप्पड़ मारा, ठीक है, मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने सोचा कि मैं आपको जान से ही ख़त्म कर दूँ, आपके थप्पड़ का इतना बदला लूँ कि आपके पुश्ते याद रखें, और मैंने ऐसा सोचकर आपके साथ बहुत वर्स्ट कर दिया, या तो आपको मार डाला, या मतलब इतना बुरा जो अगर इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इतना गंदा मैंने कर दिया। तो वहाँ पर क्या हुआ, मैंने अपने अंदर का जो नेगेटिव पार्ट था, जो विलन था ना, उसको हवा दी, और उसने मुझे वो क्या मतलब प्रेशराइज़ किया, उसने मुझे और ज़्यादा हवा दे दी कि हाँ ठीक है, आप बिल्कुल सही कर रहे हो। यहीं पे अगर मैं अपने जो हीरो वाले, अच्छे वाले, पॉजिटिव साइड को अगर मैं हवा देती हूँ, उसको सम अप करके ऊपर बढ़ती हूँ, नेगेटिव साइड को, विलेन साइड को ख़त्म करके ये सोचती हूँ कि चलो ठीक है, हो सकता है मेरी कहीं गलती रही हो, एक बार और देख लेते हैं, अगर दोबारा होगा देन वी विल फाइंड द सोल्यूशन, ऐसा क्यों हुआ, या फिर डायरेक्ट बात करेंगे वाई यू हैव डन दिस, और क्या है क्या नहीं है, या मोरली जो बात सही होगी, जो प्रोसीजर होगा, हम वो उस पर ऑप्ट करेंगे। तो ये एक अंतर होता है विलन का और अच्छे इंसान का, आप समझ रहे हैं, ये वो हीरो वगैरह की मैं बात क्या कर रही हूँ वो आप समझ गए होंगे अब। तो ये सब हमारी सोच पर निर्धारित होता है। तो सोच इंसान की, ऐसा भी नहीं है कि अगर आपके लिए मैं बुरी हूँ तो सबके लिए बुरी होंगी। मैं अपने ऊपर ही रख कर एग्जाम्पल देती हूँ, आप अपने पे रिलेट कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है, जैसे कि मुझे आपके एनिमीज़ का यहाँ पे दिख रहा है, जो एनिमी है आपका, वो पर्सन आपसे जितना चिढ़ता है, वहीं ऐसे कुछ लोग हैं उसकी लाइफ में जिनके लिए वो एज अ वेल विशर वर्क कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है इनका रिलेशनशिप आपके लिए एज अ विलन है तो दूसरों के लिए भी उनकी पर्सनैलिटी ही उतनी नेगेटिव है, नहीं। यहाँ पर ये बड़ी वियर्ड सी चीज़ है कि जो आपका विलन है ना, वो इतना दो मुँहा इंसान है कि आपके लिए तो बहुत बुरा है, बट यही इंसान को बाहर वाले आपकी बात पे भरोसा नहीं करते हैं। लोगों को लगता है दैट यू हैव अ प्रॉब्लम, क्योंकि आप जो है बहुत स्पष्ट बोलते हैं, आप शुगर कोट नहीं करते हैं, मीठा मीठा शहद लगाकर बात नहीं करते हैं, जो भी आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हो, भाई देखो ऐसी बात है और ये कॉन्सिक्वेंसेस है एंड दिस विल बी माई एक्शन। आप चमचागिरी चाटुकारिता में बिलीव नहीं करते हैं, ठीक है। तो जो चाटुकारिता करेगा लोग उसी पे बिलीव करते हैं, क्योंकि लोगों को अनफॉर्चुनेटली ऐसा लगता है कि वो सीधे हैं, क्योंकि वो इतना बन बन के दिखावा करते हैं। जबकि ये बात तो अब सबको समझ आनी चाहिए, अधका मीठा बहुत हानिकारक होता है। तो अगर कोई अधका मीठा बन रहा है तो वो कितना हार्मफुल है, उस इंसान से दूर रहो। बट अनफॉर्चुनेटली क्या ही कर सकते हैं, तो आपको लोग मिसजज कर देते हैं। आपकी इमेज ऐसी है, थोड़ी सी रूड, थोड़ा सा ऐसा आपको थोड़ा सा आपके बारे में ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू लोगों का है, और उन्हीं लोगों से आपके जो विरोधी है उनकी बहुत पड़ती है, क्योंकि उन लोगों का सेम पॉइंट ऑफ व्यू है दैट यू आर अ बैड पर्सन, यू हैव अ ईगो प्रॉब्लम, और बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो, काम नहीं करना, आपको बिल्कुल काम करने में इंटरेस्ट नहीं हो, काम करने में आपको मौत आती है। तो इस काइंड मतलब इस टाइप के इनके जो हैं वो थिंकिंग प्रोसेस है, और बहुत ही वियर्ड है ऐसा देखना कि कितने कॉन्फिडेंट पर्सन, कितने हार्ड वर्किंग पर्सन के बारे में अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि आप काम करने से इतना डरते हो कि आपको लगता है कि अरे ज़्यादा काम, ज़्यादा प्रेशर, ज़्यादा लोड पड़ जाए तो आप गिव अप करने लगते हो, आप भागने लगते हो। आपको लगता है या तो मैं मर जाऊँ या तो सब कुछ छोड़ छाड़ के संन्यास ले लूँ, मतलब आई डोंट वांट टू वर्क फॉर मनी, ऐसा आपको लगता है कि नहीं, ऐसा सोच रहे हैं आपके बारे में। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी डिफरेंट है। आप ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरीके से सबको सब कुछ दिखा देते हो, बट ऐसा भी नहीं है कि बुराइयां मन में रखते हो और अच्छाइयाँ झूठ झूठ शोकेस करते हो, ऐसा नहीं है। अगर आप किसी को नापसंद करते हो तो वो आपके चेहरे पे आ जाता है, आपके एक्शंस में भी आ जाता है, और यू बिहेव लाइक दैट। तो लोगों को कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि आप उन्हें पसंद कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो आपका ये जो अंदाज़ है ना, एकदम क्लियर फ्रंट फुट पे, किसी के ऊपर बंदूक रख के नहीं चलानी, जो बात करनी है सामने मुंह पे बोलनी है, पसंद आ रही है तो साथ रहो, नहीं पसंद आ रही तो दफ़ा हो। ये जो आपका एटीट्यूड है ना, इससे जो आपके अदर लोग हैं ना, वो तो बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि उनको लगता है कि भाई आप बहुत सॉर्टेड हो लाइफ में, आपको बहुत ज़्यादा झमेले पसंद नहीं। ऊपर से जैसा कि आप, मैंने बताया, चाटुकारिता नहीं करते हो, आप शुगर कोट नहीं करते हो। जो भी मेच्योर लोग हैं ना आपके पास, जो भी पढ़े लिखे अच्छे फैमिली के लोग हैं, वो इस चीज़ को बहुत वैल्यू करते हैं। वो लोग ये समझते हैं कि जो इंसान शुगर कोट नहीं कर रहा है, जो इंसान एकदम रॉ है, वो कितना प्योर है।
तो जो आपकी प्योरिटी है ना, उसके लोग सच में दीवाने हो रहे हैं। और इसीलिए आप जब भी किसी नई जगह जाते हैं ना, तो लोग बहुत जल्दी आपसे फ्रेंडशिप कर लेते हैं, बहुत जल्दी लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्शन हो जाता होगा, बहुत जल्दी आपको जल्दी ही किसी भी रिलेशनशिप में अगर आप होंगे तो बहुत जल्दी आपको प्रपोज़ल मिलता होगा। फ्रेंड भी आपको बहुत जल्दी प्रपोज़ कर देते होंगे रिलेशनशिप के लिए। सो इसलिए क्योंकि लोगों को जो प्योरिटी है ना, वो फ़िल्टर होकर उन तक पहुंचती है, जो पॉजिटिव वाइब है ना, वो आप ट्रांसफ़र करते हो। तो ये चीज़ ना लोगों को सच में आपका कायल कर देती है कि भाई ये पर्सन कैसा है, और मतलब इतना अनफ़िल्टर्ड पर्सन कैसे हो सकता है। क्योंकि आज की डेट में ना हर चीज़ फ़िल्टर बेस्ड है, बट अगर इस फ़िल्टर के दौर में अगर कोई रियल मिल रहा है ना, तो वो सच में हीरा ही है। तो हीरे की परख तो जौहरी को ही होती है। तो वैसा है कि आपको बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल समझते हैं, बहुत ज़्यादा प्योर सोल समझते हैं, और बहुत ज़्यादा ही आपको होशियार समझते हैं, इंटेलिजेंट, रिलेशनशिप को मेंटेन करने वाला पर्सन। तो इसलिए आपकी बहुत कद्र की जा रही है, और आपके सच में वो लोग दीवाने हो रहे हैं, कायल हो रहे हैं। बट वहीं जो आपके एनिमीज़ हैं, उनको ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आ रही कि आप एकदम से सब कुछ बोल देते हो, शुगर कोट नहीं कर रहे, दैन स्टिल पीपल आर इन लव विद यू और दे आर लाइकिंग यू। वो आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं, आपको प्रपोज़ कर रहे हैं, इतना ज़्यादा स्ट्रेस होने के बाद भी मतलब आपका फ्रेंड सर्किल जो है ना, वो मतलब आप कितना भी चाहो कि आप छोड़ दो, आप बात नहीं करो, लेकिन अगर आप मार्केट में भी जा रही हो ना, तो 4 लोगों के मन में ये आ ही जाएगा, भाई इस पर्सन से बात करनी चाहिए, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। लोग खुद से आकर आपसे इंटरेक्ट कर लेते हैं, भले ही आप बाहर जाके नहीं उस हिसाब से इंटरेक्ट करो, आप सोचो कि नहीं यार मुझे इतनी दोस्ती यारी नहीं चाहिए, आई विल बी वेरी सिंपल, और मैं नए किसी से भी बात नहीं करूँ, बट ऐसा होता ही नहीं है। लोग खुद आकर, जैसे शहद से मधुमक्खी चिपकती है ना, वैसे आप मतलब मधुमक्खी शहद में ज़्यादा खुश रहती है ना, मीठे में, तो वैसे ही आपके आसपास ना लोग खुश रहते हैं, आप ऐसे मीठे की तरह हो, बहुत अच्छी सुगंधित पर्सन हो, तो लोग आपकी जो प्योर सोल की जो फ्रेशनेस है ना, उससे खींचे चले आते हैं आपकी तरफ। और अब हम देखते हैं शिव शक्ति जी का क्या गाइडेंस आपके लिए। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एनर्जी क्लेम ज़रूर करिएगा। यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, तो जो शिव जी हैं वो आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, अच्छी हेल्थ की, प्रॉस्पेरिटी की, ऐसा दिख रहा है। शिव जी की तरफ से जो आशीर्वाद मिल रहा है कि वही कार्ड काफ़ी मैचिंग आए हैं, स्टार्टिंग के कार्ड और ये वाले ये दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं से आपको मटेरियल प्रॉस्पेरिटी मिलने वाली है, कहीं ना कहीं से ऐसी चीज़ आपके लिए आने वाली है जो कि वैल्यूएबल होगी और आपको खुशी प्रदान करेगी, आपको सम्मान दिलाएगी, सेटिस्फेक्शन दिलाएगी। तो ऐसा कुछ आपकी लाइफ में आने वाला है। आशीर्वाद है भगवान जी का कि अपना ध्यान रखिए और एकदम सीधे रास्ते पर चले। आपको एटीट्यूड होना चाहिए मगर एरोगेंस नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। बहुत ही थिन लाइन होती है बट वो पार नहीं होनी चाहिए। अहंकार में और अपने ऊपर भरोसा करने में बहुत अंतर होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। आई होप सारा जो मैसेज मैं आपको देना चाहती थी वो क्रिस्टल क्लियर था और आप समझ पाए होगे उसको। जो भी मैंने बोला वो आपको बिल्कुल आसानी से समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी को कोई ऐसी बात है जो नहीं समझ आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन। और बहुत अच्छा लगेगा अगर आप पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच करेंगे तो। और यू कैन बाय सुपर थैंक्स, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग सुपर थैंक्स बाय करते हैं। बहुत ही मिनिमम चार्जेस है सुपर थैंक्स के भी, सो प्लीज़ बाय सुपर थैंक्स एज वेल। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।